सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता का 14वां अध्याय आज हमें शुरू करना है। गीता का जो मुख्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, वो है निष्कामता और निसंगता। कर्म तो हमें करना है लेकिन निष्काम भाव से करना है और उसमें आसक्ति से रहित होकर, संग से रहित होकर के करना है। ये मुख्य उद्देश्य है गीता का। और निष्कामता और निसंगता तभी आ सकती है जब हमारे अंदर कर्मों को करने के लिए कर्तापन का अभाव हो। जब तक मैं करता हूँ ये भाव रहेगा, तब तक तो फिर उसमें कर्म में आसक्ति भी रहेगी, संग भी रहेगा, निष्कामता नहीं आएगी, कामना भी रहेगी, आसक्ति भी रहेगी, दोनों रहेंगे। तो इसलिए 13वें अध्याय में महर्षि व्यास ने बताया था कि आप बार बार ये अभ्यास करें कि कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, मैं अकर्ता हूँ, मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। और उन कर्मों का जो सुख दुख के रूप में जो फल मिल रहा है वो भी प्रकृति को ही मिल रहा है, मन बुद्धि को ही मिल रहा है। मैं फल में भी अलिप्त हूँ और कर्म करने में भी अलिप्त हूँ। तो इस प्रकार से जब हम अभ्यास करेंगे तो कुछ दिन के बाद फिर हमें ये अभ्यास हमारा स्वभाव बन जाएगा और हम जो शाश्वत सत्य है कि आत्मा अलिप्त है, निस्संग है, तो वो वास्तव में ही फिर अलिप्त और निस्संग हो जाएगा और हम कर्मों की प्रति जो हमारी सकामता है, कामनाएं हैं और जो आसक्ति है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 14वां अध्याय। साथ साथ बोल लीजिए आप भी श्लोक। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तो पहले 5 का कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। 13वें अध्याय में ये तो बताया था कि प्रकृति ही कर्म कर रही है और उसका फल भी उसको ही मिल रहा है, लेकिन वो प्रकृति कैसे कर्म कर रही है ये स्पष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा तो आज तक का अनुभव यही है कि मैं ही कर्म करता हूँ और मैं ही उसके फलों का भोगता हूँ, फल भी मुझे ही मिल रहे हैं, कर्म करने वाला भी मैं ही हूँ। इन्होंने नई बात बताई 13वें अध्याय में कि ना आप कर्म करते हैं
ना आप फल भोगने वाले, बल्कि आप कर्म का कर्तापन भी अपने अंदर आरोपित कर लेते हैं। कर्म सब प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, प्रकृत्या एव लगा दिया, और फल भी उसको ही मिलता है। तो कैसे होता है वो? तो ये कह रहे हैं परम भूयः। फिर मैं उस बात को और श्रेष्ठता से आपको बताता हूँ और उत्कृष्टता से बताता हूँ। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, और ये सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। ये कला अगर किसी को समझ में आ गई तो फिर बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यद ज्ञात्वा सर्वे मुनयः, और इस ट्रिक को जान करके सभी जो मुनि हैं, ऋषि हैं, मुनि मतलब मौनी, जो मौन रूप से अपने कर्म करते हैं। तो मौन का मतलब ये नहीं है कि जो वाणी से नहीं बोलते हैं। असली मौन मन का मौन है। जब हमारा मन शांत होता है गाढ़ निद्रा में, तो ईश्वर की व्यवस्था से हमारा मन मौन हो जाता है। वो ईश्वर की व्यवस्था है। अगर 4-6 घंटा भी ये मन मौन ना होवे तो वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है शरीर के लिए मन को शांत होना, शरीर को शिथिल होना, शरीर को गाढ़ निद्रा में ले जाना बहुत जरूरी है। ये जिनका मन मौन नहीं होता है निद्रा में भी, तो वो 7-8 घंटे बिस्तर पे पड़े रहने के बावजूद भी जब वो सुबह उठते हैं तो लगता है कि शरीर अभी भी थका थका ही है। 8 घंटे हो गए बेड के ऊपर, 10 घंटे हो गई, फिर लगता है थोड़ा और सो लेता हूँ। इसलिए घर वाले जगाते हैं तो भी वो आधे घंटे के बाद बेड से नीचे पैर रखता है, वो इधर उधर पलटता ही रहता है। क्योंकि रात को शरीर तो काम से रहित हो गया था, कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन मन फिर भी काम कर रहा था। तो मन निष्काम नहीं हुआ था, कामना से रहित नहीं हुआ था। तो जब तक मन चुप नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है, मन मौन नहीं होता है, क्योंकि हमें करना आता ही नहीं है। हमने कभी वो ट्रिक सीखी ही नहीं बचपन से कि मन को कैसे चलाया जाता है। हाथ को कैसे ऑपरेट करना है ये तो हमने सीख लिया, पैर को कैसे चलाना है ये हमने सीख लिया, आंख को, कान को, नाक को, जिह्वा को, सब इंद्रियों को कैसे हमें प्रयोग करना है वो हमने सीख लिया। मन को कैसे प्रयोग करना है वो तो किसी भी विद्यालय में किसी भी अध्यापक ने, किसी भी लेक्चरर ने, प्रोफेसर ने बताया ही नहीं कभी, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। तो इसलिए हम अपने मन को रात को उसका शटर डाउन करना नहीं जानते, उसको चुप करना नहीं जानते, उसको मौन करना नहीं जानते, और उसका मौन होना बहुत जरूरी है। तो रात में भगवान की व्यवस्था से थोड़ी बहुत देर के लिए कभी किसी का हो जाता है तो फिर वो उतनी पर्याप्त नहीं है हेल्थ के लिए, इसलिए उनकी नींद 6-7 घंटे में भी उनको एनर्जी देने वाली नहीं होती है, एनर्जेटिक नहीं होती है वो नींद। और यदि किसी को अपना मन चुप करना आता है, तो जैसे हमने भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान देखा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते थे तो 12 बज जाते थे रोजाना, और कभी कभी तो 12:30-1 भी बज जाता था। लोग 12 बजे भी कोई सभा रख देते थे। उनको पता है कि महाराज जी इस रास्ते से आ रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं, तो भी वहाँ 400-500 लोग खड़े हैं। तो ना चाहते हुए भी वहाँ रुकना ही पड़ेगा। जब वो लोग बेचारे 8 बजे से खड़े हैं, 4 घंटे से खड़े हैं, तो कभी तो 12, कभी 1 ऐसे बज जाते। सुबह फिर वही 5 बजे शिविर होता था, तो 4 बजे उठना ही है। तो कुल मिलाकर के 3-4 घंटे की, क्योंकि किसी के घर में गए, वो भी वहां जाने के बाद तिलक करेगा महाराज जी का, आरती करेगा, फिर आशीर्वाद लेंगे, तो आधा-पौना घंटा तो मिनिमम लगा लो पहुंचने के बाद भी। तो सोने का कितना टाइम बचा? 3-4 घंटे बचे। और हमारे जैसे को तो वैसे भी चिंता कि कहीं आंख ना लग जाए, क्योंकि हमें 4:30 पहुंचना है मंच पे। महाराज जी आए उससे पहले, महाराज जी 4:45 पहुंच जाते हैं।
तो हमें 4:30 पहुंचना है। 4:30 पहुंचने के लिए कम से कम 3:30 उठना पड़ेगा, 1 घंटा तो लग ही जाता है दिनचर्या में तैयार होने में। तो कितनी नींद बची? थोड़ी सी ही बची। और महाराज जी को तो पूरे दिन बोलना है, हमें तो चलो सुनना है बैठ के या तो साथ साथ दौड़ना है, उनको बोलना भी है साथ में। तो महाराज जी क्या करते थे, गाड़ी में जैसे ही बैठे 1 सेकंड के बाद महाराज जी को हम बोलते रहो, महाराज जी अपने गहन समाधि में। और मतलब उस गहन समाधि में भी इतना ज्ञान है कि हम पीछे से बोलें। स्वामी जी उसका फोन आया था, ये पूछ रहे थे कार्यक्रम के बारे में, कोई उत्तर नहीं। तो हमें लगता महाराज जी बहुत गाढ़ निद्रा में। और जैसे ही भारत स्वाभिमान वाले खड़े आए और गाड़ी थोड़ी मंदी हुई और उन्होंने बोला भारत माता की जय, महाराज जी तुरंत ऐसे उठ गए। और ऐसे उठ गए जैसे सोए ही नहीं थे। और उससे पहले खर्राटे आ रहे थे, मतलब जोर से तो नहीं आ रहे, पर पता लगता है ना व्यक्ति को गाढ़ निद्रा आ गई। पीछे बैठे वालों को श्वास की गति से पता लग जाता है। तो ऐसे अपने थोड़ी थोड़ी करके अपनी नींद पूरी कर लेते थे, क्योंकि उनको अपने मन को कैसे स्लो डाउन करना है वो आता है, वो ट्रिक। कुछ लोगों को बिस्तर पर लेटने के बाद भी आधा पौना घंटा तो वो इधर उधर ही करवट बदलते रहते हैं, नींद आती नहीं है, क्योंकि मन चुप होता ही नहीं है। इतनी देर में उठने का टाइम हो जाता है। तो ये मौनी कौन है? मौन क्या है? मन को चुप करने की कला का नाम मौन है। वो मौनी है जो स्थूल वाणी से बोलते नहीं हैं, वो आंशिक मौन है। और वो उसका वो फल नहीं मिलता है जो वास्तविक मौन का फल मिलना चाहिए। आत्मा को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है मौन रहने से। ऐसे ही एकांत और अकेलापन 2 शब्द हैं हिंदी के, दोनों में बहुत अंतर है। आप भीड़ से कहीं दूर जाकर के अकेले तो हो सकते हो, उसको अकेलापन तो कह सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप एकांत में भी हैं। यदि भीड़ से, यद्यपि एक ज्ञान का लक्षण ये भी बताया था ना 13वें अध्याय में, क्या बताया था? शब्द क्या था वहां पर? अरति जन संसदी, जन संसद से आसक्ति ना होना, ये भी ज्ञान का लक्षण है। अलग रहने की कोशिश करना। जिनका मन नहीं लगता है ना भीड़ भाड़ में, कुछ तो ऐसे उनकी दिलचस्पी बनी रहती है कि कहीं कोई 2 लोग 3 लोग बात करते हो तो मैं भी बीच में जाकर के कुछ थोड़ा सा अपना छोंक डालूं, थोड़ी बातों को बढ़ाऊं मैं भी। कुछ को लगता है कि जितना बचा रहे उतना ही ठीक है। तो जिसका ऐसा स्वभाव है कि वो ज्यादा गॉसिप से बचना चाहता है, तो समझ लेना ये ज्ञान का लक्षण है, अच्छी बात है ये। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जन समुदाय से अलग होकर के एकांत में भी हैं। अकेले तो हैं। एकांत वही होता है जहां विचारों की भीड़ समाप्त हो जाती है, जहां विचारों की भीड़ नहीं है दिमाग में, वो एकांत है। फिर चाहे आप कितनी भी भीड़ में बैठे, 1000 लोगों के बीच में बैठ के भी आप एकांती हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी भीड़ को रोक रखा है। जस्ट आप दृष्टा के रूप में बैठे हैं बस। तो अब ये हजारों लोग मिलकर के भी आपकी कोई हानि नहीं कर सकते हैं। और आप पूरी भीड़ से छुट करके कहीं जंगल में, गुफा में, अकेलेपन में चले गए, लेकिन विचारों की भीड़ साथ चली गई, तो फिर वो निर्जन स्थान भी हमारा कल्याण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये विद्या, मैं आत्मा, शरीर और इंद्रियों से अलग हूँ, मन से भी अलग हूँ, बुद्धि से भी अलग हूँ, अकर्ता हूँ, निर्लिप्त हूँ, दृष्टा मात्र हूँ, ये ट्रिक जिन्होंने सीख ली थी, ये कला, ये विद्या जिन ऋषियों ने सीख ली थी, जिन मुनियों ने सीख ली थी, उन्होंने परम सिद्धिम इतो गताः, यहाँ से जाकर के उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। और यहाँ रहते हुए, इस संसार में रहते हुए भी उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त किया। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान ये है। हमारी जो दुख के कारण हैं, परेशानी का कारण है,
वो परिस्थितियां नहीं हैं। उन परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो विचार वास्तव में हमारी परेशानी के कारण बनते हैं। अगर वो ही परिस्थिति उत्पन्न होने पर किसी व्यक्ति के मन में वैसा विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो परिस्थिति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। और जिसके मन में उस तरह के टेंशन के, परेशानी के विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके लिए वो परिस्थिति बिल्कुल दुखदायी हो जाएगी। कभी कभी ना व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, किसी एक ही विषय के ऊपर जितना सोचना चाहिए उससे बहुत ज्यादा सोच लेता है और ये उसकी परेशानी का कारण बन जाता है फिर। क्योंकि आप कितना सोचेंगे किसी के बारे में और आपके सोचने से क्या रिजल्ट आ रहा है, सब चीजें आपके कंट्रोल से नहीं चल सकती हैं इस सृष्टि में। सब मनुष्य आपके सोचने के अनुसार नहीं चल सकते हैं। सब प्राणी जगत की घटनाएं आपके अनुसार नहीं हो सकती हैं। सृष्टि की घटनाएं आपके ही रुचि के अनुसार नहीं हो सकती हैं। तो जहां पर अपना वश नहीं चलता है वहां पर सोच करके अपनी शक्ति को और अपने समय को बर्बाद करना ये समझदारी नहीं है। वहां क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे? कई बार हम एक ही विचार को लेके, एक ही व्यक्ति को लेकर के दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, रिजल्ट जीरो है। ये हमारे दुख का कारण बनता है। फिर हम टेंशन में चले जाते हैं। और जिसको ये आ गया कि मेरी परम जिम्मेदारी क्या है, परम जिम्मेदारी है अपने मन को स्वस्थ रखना। शरीर थोड़ा सा रोगी हो भी जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मन रोगी हो जाता है तो महा नुकसान होता है। शरीर रोगी हो जाता है तो कभी आस पड़ोस वाले थोड़ी बहुत सेवा कर भी देते हैं। मन रोगी हो जाए तो सब दूर भागते हैं। जब व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, अशांत हो जाता है, मन से कमजोर हो जाता है, उसको उसके साथी भी छोड़ देते हैं। तो मेरी परम जिम्मेदारी क्या है? मन को स्वस्थ रखना, घटनाओं को देखना और उन घटनाओं से अनासक्त रहना कि इनका कर्ता मैं नहीं हूं, इनका भोक्ता भी मैं नहीं हूं। सृष्टि में घटनाएं आज तक होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, मेरे जाने के बाद भी होती रहेंगी। सृष्टि अपने ढंग से चलेगी। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में, परिस्थितियां तो आ गई मेरे सामने, अच्छी आ गई, बुरी आ गई, दो ही आएंगी। अच्छी आ गई तो उसमें अटैच नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, उनमें लोभ युक्त नहीं होना है कि ये बनी ही रहे, क्योंकि वो जाने ही वाली है। और प्रतिकूल आ गई तो उसमें हताश नहीं होना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, क्योंकि वो जाने ही वाली है। बहुत ऐसे लोग देखे हैं मैंने। एक तो आप ही जानते हैं, अपने कितने बड़े विद्वान थे कृष्ण भट्ट जी। पूरा ऋग्वेद उनको सस्वर कंठ याद था, स्वर सहित। उनको पूछे कि यहाँ कौन सा स्वर है इस शब्द में, बता देते थे। उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, पूरा पक्का याद था, पूरा ऋग्वेद। लेकिन जब जीवन की समस्या आई तो उसको फेस नहीं कर पाई। पत्नी छोड़ के भाग गई, बच्चे छोड़ के भाग गए और वो व्यक्ति इतने ज्यादा परेशान हो गए कि फिर उनको हार्ट उनका वीक हो गया, उनको डायबिटीज हो गया और बीपी हो गया। और ये सारे बीपी, शुगर आदि सब मिलकर के थोड़े दिन में उनके जीवन को ही समाप्त करने वाले बन गए। इसलिए शाब्दिक ज्ञान का होना एक बात है और आत्मा का शक्तिशाली होना बिल्कुल अलग बात है। ऐसे भी लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई संस्कृत नहीं पढ़ी, कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, कोई दर्शन नहीं पढ़ा, कोई गीता नहीं पढ़ी, और जीवन में जब ऐसी ऐसी कठिनाइयां आ गई उनको पार कर गए और उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त किया उन्होंने। इसका मतलब उनकी आत्मा बहुत मजबूत थी, सशक्त थी। अपने मन को कैसे
कंट्रोल करना है, कैसे चलाना है, उस स्थिति में मुझे क्या करना है। स्थिति तो आ गई जीवन में, इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। अनुकूल परिस्थिति है तो अब मुझे क्या करना है, प्रतिकूल परिस्थिति है तो अब मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है वो सोचना, उसे क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। और हम ज्यादा उसी पे सोचते हैं, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करते रहते हैं। पूरे दिन हमारा जीवन दुखों से भर दिया है इन्होंने, हमारा जीना हराम कर दिया है इन्होंने, इनको कोई परवाह ही नहीं है। वो तू गले जा रहा है, बहा जा रहा है, उसको परवाह भी नहीं है। उसको क्या करना चाहिए वो मत सोचो, आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। आप कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं, ये कला है जीवन की। और इसको जिन्होंने जान लिया वो मुनि बन गए, वो मौनी बन गए, वो ही ऋषि बन गए। तो इसलिए ये कह रहे हैं ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान ये है। जीना कैसे है मुझे, प्रैक्टिकली जीवन में कैसे मुझे रेस्पॉन्ड करना है दूसरे व्यक्ति को। एक व्यक्ति के ऊपर हमें इतना विश्वास है या था, और वो व्यक्ति मतलब आज हमारे को ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जैसे हम शत्रु हैं, तो वो तो गलत कर रहा है, उसका बिहेव तो ठीक नहीं है। पर अब उसके बिहेव गलत करने पर मुझे कैसे रिस्पॉन्स देना है, ये मेरी ड्यूटी है। उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है और अपने आप को कैसे देना है। इस मन को अब मैं कैसे यूज करूं कि ये खुद भी दुखी ना हो और दूसरे को भी दुखी ना करे। ये तब कर सकता है जब आत्मा अपने आप को मन से अलग देख ले, जान ले, अनुभव कर ले कि ये मन मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा एक हथियार है, यंत्र है, औजार है। इसको मुझे कैसे यूज करना है, चाकू कैसे यूज करना है हम सीख लेते हैं, तो हाथ थोड़ी काटते हैं, अपना सब्जी काट लेते हैं। अगर हमें वो यूज करना ना आए तो हाथ भी तो कट सकता है, गला भी कट सकता है, उंगली भी कट सकती है, रोज लहू लुहान होता रहेगा। फिर यूज करना आ गया तो सब्जी काटते हैं, चाकू रखा रहता है, कोई परेशानी नहीं है। फ्लाइट में लेके नहीं जाने देते हैं चाकू, क्या पता कब किसका मन बिगड़ जाए। नेल कटर भी नहीं ले जाने देते हैं, उसमें छोटा सा चाकू होता है ना साथ में। और घर में हम आराम से छोटा चाकू, बड़ा चाकू, मीडियम चाकू, कितनी तरह के चाकू रखे रहते हैं और हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमें उसको प्रयोग करना आता है। कुछ लोग तलवार भी रखते हैं घर में, कुछ लोग पिस्टल भी रखते हैं, और उनके बाल बच्चे भी रहते हैं, कोई डर नहीं लगता है उनको। ये भैया तो मौत का पर्याय है, ऐसे नहीं लगता है। उन्हें पता है, हमें आता है प्रयोग करना, कब प्रयोग करना है, किस पे प्रयोग करना है, हमें ज्ञान है। तो ऐसे ही मन का भी जिन ऋषियों को, जिन मुनियों को, जिन संतों को ये ज्ञान है कि कैसे इसको कब प्रयोग करना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उनको कोई खतरा नहीं है। नहीं तो व्यक्ति का मन भयभीत ही रहता है, आज का तो ठीक हो गया, आगे क्या होने वाला है, परीक्षा में क्या आने वाला है, हवन में नहीं गए तो क्या होने वाला है, नियम में नहीं गए तो क्या होने वाला है, 5 मिनट देर से उठे तो क्या होने वाला है। भयभीत ही रहता है हमेशा। ये मेरा भाई मेरे से अच्छी नौकरी लग गया, धन इसके पास ज्यादा आ गया, तो मेरे जीवन में क्या होने वाला है। ये मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा दिए, ये तो ज्यादा अच्छे पढ़ लिख गए, अब ये विदेश चले जाएंगे, तो इनके पीछे से मेरे जीवन का क्या होने वाला है। भय बना ही रहता है। और जिसको पता है कि मैं अकेला आया था, जब जो परिस्थितियां मुझे मिलनी चाहिए वो मेरे प्रभु को पता है, वो ही आनी है, मेरे चाहने से ना वो हटने वाली हैं और ना उनमें कोई चेंज होने वाला है। और मैं उनको फेस करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपना मन ऑपरेट करना आता है। अनुकूल आएगी तब मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, प्रतिकूल आएगी तब मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये मुझे आता है। तो वो व्यक्ति फिर
निर्भय निर्वैर होकर के आनंद में जीता है। जैसे गुरु नानक देव का पहला ही ये सूत्र है, निर्भय निर्वैर निर्भोग। ये कला ही तो है। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन का तो कल्याण किया सो किया, उस समय के करोड़ों लोगों का कल्याण किया, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक करोड़ों लोग उस ज्ञान से प्रकाश पाते रहेंगे। और ये गीता भी 5000 वर्ष पहले किसी ऋषि के मुख से ये शब्द निकले थे, तो उस समय में जिन लोगों ने सुना उनका भी कल्याण किया, और आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये शब्द ये ज्ञान उन लोगों का कल्याण करता रहेगा जो अपना कल्याण करने के लिए जिज्ञासु हैं। जो करने के लिए तैयार नहीं है उनका तो नहीं करेगी, पर जो तैयार हैं उनके लिए तो ये एक रोशनी जैसे है, एक प्रकाश जैसे है। तो इसलिए इन्होंने इस ज्ञान को सब ज्ञानों से उत्तम कहा पहले ही श्लोक में। ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम उत्तमम परम भूय प्रवक्ष्यामि। जो 13वें अध्याय में मैंने बताया उसको अब मैं और भी श्रेष्ठता से और भी परे ज्ञानों में जो परम ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, इसको मैं तुझे प्रवक्ष्यामि बताऊंगा। और इस ज्ञान को जान करके सब मुनि इस संसार से ऊपर उठ करके परम सिद्धि को पहुंच चुके हैं। उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। ये कोई ऐसा भी नहीं है कि जी इसका कोई प्रमाण भी है आपके पास या वैसे ही कहे चले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक बहुत लंबी परंपरा है ऋषियों की मुनियों की, उन्होंने इस ज्ञान को जान करके परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और इन दोनों को जानने के लिए जो 20 गुण बताए थे, अमानित्वम अदम्भित्वम बताया था ना, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, इंद्रिय विनिग्रह, ऐसे जो 20 गुण बताए थे, उनको जान करके इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, उस ज्ञान का आश्रय लेकर के। और अच्छी बात यह है कि एक को पकड़ के चलते हैं और धीरे धीरे 20 ही आने लगते हैं। अमानित्वम आते ही अदम्भित्वम अपने आप ही आ जाता है। जिस व्यक्ति को अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, तो दंभ वो अपने आप ही नहीं करेगा। अमानित्वम की साधना करते ही अदम्भित्वम आ जाता है। अदम्भ और अमानित्वम को हटाते ही अहिंसा अपने आप आ जाती है। हिंसा करते ही नहीं हम किसी की। फिर जब हम किसी की हिंसा नहीं करते हैं तो मन अशांत होता ही नहीं है, शांति अपने आप ही आ जाती है। और जब हमारे अंदर ना कुछ दिखाने का भाव है, ना घमंड करने के लिए कुछ है, ना किसी को सताने का कोई भाव है, शांति बनी रहती है, तो हमारा व्यक्तित्व सरल अपने आप ही बन जाता है। तो आर्जवम अपने आप ही आ गया। एक को पकड़ते हैं तो सारे आ जाते हैं धीरे धीरे। ऐसे दुर्गुण में भी होता है। एक को पकड़ा यदि, पहले अपने मन को कैसे चलाना चाहिए वो चलाना आता नहीं है। अपने इस दोष को छिपाने के लिए दूसरे को ब्लेम किया, तो ये डबल दोष हो गया। पहले एक दोष था, फिर एक और आ गया। जैसे ही दूसरे को ब्लेम किया, उसने हमारे प्रति नेगेटिव भावनाएं भेजना शुरू कर दिया, तो हमारा चित्त नेगेटिविटी से भर गया। तीसरा दोष हुआ। अब अज्ञान भी है, नकारात्मकता भी है, टेंशन भी है, तो इसलिए हमारे काम ठीक से होते नहीं हैं। झगड़ा भी हो जाता है, कभी क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आ जाता है। और जब ऐसी मन की स्थिति है तो मन कभी शांत होता नहीं है, मन बेचैन ही रहता है, ऊहापोह में ही रहता है। एक के साथ सारे जुड़ जाते हैं धीरे धीरे। और जब हम ऐसी स्थिति में हैं तो जो बिल्कुल हमारे नजदीक रहने वाले थे वो भी दूर भागने लगते हैं, तो पास आके राजी नहीं है। फिर और कष्ट होता है, फिर तो कष्ट के ऊपर कष्ट बढ़ता चला जाएगा। और जब ये आत्मनि एव आत्मना तुष्ट,
अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट है तो फिर दूसरे भी पास आना चाहते हैं। यदि थोड़ा तो आपका सानिध्य मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है हमें, फिर वो उस व्यक्ति से टाइम मांगने लगते हैं।